Good morning, students. Welcome to Rising Sun Premier School online classes. Today, I will explain chapter 14 of Social Studies Industries in India. चैप्टर 14 इंडस्ट्रीज इन इंडिया यानी कि भारत में उद्योग यू शैल लर्न अबाउट। अब आप इसके बारे में सीखेंगे फैक्टर एसेंशियल फॉर द सेटिंग अप ऑफ एन इंडस्ट्री, यानी कि उद्योगों की स्थापना के लिए क्या आवश्यक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों के विभिन्न प्रकार। सम इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज, कुछ महत्वपूर्ण उद्योग। इंडस्ट्रीज एंड एनवायरनमेंट, उद्योग और पर्यावरण। मैच द फॉलोइंग, अब हम इसको मैचिंग करेंगे। जैसे कार किस सेक्टर में आता है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। पेट्रोल ऑयल इंडस्ट्री। सिगरेट tobacco industry, cloth textile industry, and sugar industry. There are two kinds of things around us. These are, यहाँ पर दो तरह की चीज़ें हैं, वे हैं ऐसे जैसे नेचुरल थिंग्स, प्राकृतिक वस्तुएं, एंड मैन मेड थिंग्स। कुछ चीज़ें होती हैं जो नेचुरल होती हैं और कुछ मैन मेड होती हैं, यानी कि आदमी के द्वारा बनाई हुई चीज़ें होती हैं। द प्रोसेस बाय विच वी ट्रांसफॉर्म द नेचुरल थिंग्स इनटू मोर यूजफुल प्रोडक्शन इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। जो नेचुरल थिंग्स को बनाने का प्रोसेस होता है, वो सबसे ज़्यादा यूजफुल उत्पादन होता है, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इट कैन बी डन बाय मैनुअल लेबर और बाय मशीन्स, और ये किसके द्वारा बनाया जाता है? या तो श्रमिकों के द्वारा या अथवा मशीनों के द्वारा। द थिंग्स विच आर ट्रांसफर्ड आर कॉल्ड रॉ मटेरियल्स, और ये वस्तुएं होती हैं जो इनका तब्दील किस में बदला जाता है? रॉ मटेरियल में बदला जाता है, कच्चे माल में। एंड दोज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड मैन्युफैक्चर्ड गुड, और जो ये उत्पादक होते हैं ये मैन्युफैक्चर्ड गुड कहलाते हैं। फैक्टर एसेंशियल फॉर द सेटिंग अप ऑफ एन इंडस्ट्री, यानी उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक क्या है। टू सेट अप एन इंडस्ट्री सर्टेन थिंग्स आर रिक्वायर्ड। इंडस्ट्रीज को मतलब सेटअप करने में क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। द रॉ मटेरियल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स एज द अवेलेबिलिटी एंड प्राइस डिसाइड द प्रोडक्शन एंड प्राइस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। जो कच्चा माल होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य होता है कि वो हमें क्या अवेलेबल, उसका क्या अवेलेबल हो रहा है, और प्राइस डिसाइड यानी कि उसका पैसे कितने, प्राइस डिसाइड निश्चय किया जाता है उत्पादक का, एंड प्राइस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, और उसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, उत्पादन होता है, उसके क्या प्राइस है। मशीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो मशीन होती है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए हमें आवश्यक होती है। Without electricity, it is impossible for the machine to ऑपरेट। जो बिना बिजली के असंभव है मशीन को ऑपरेट करना, चलाना। चीप एंड अबंडेंट लेबर इज रिक्वायर्ड, सस्ती और प्रचुर श्रमिक की आवश्यकता। Finance is important, and that's why factories are set up around big cities. जो वित्त है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और ये फैक्ट्रीज को मतलब बड़े शहर में लगाने के लिए हमें कितना उसका चारों ओर कितना एरिया चाहिए हमें, ये मतलब है। ट्रांसपोर्ट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द रॉ मटेरियल एंड टेकिंग द फिनिश गुड्स टू द मार्केट। जो यातायात होते हैं वो हमारे लिए कच्चा माल लाते हैं, और जो सामान ख़त्म हो जाता है मार्केट्स में उसे पहुंचाते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे। इंडस्ट्री कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रॉ मटेरियल
making them into goods and distributing them to the users. जो उद्योग धंधे होते हैं वो किसका प्रोसेस डिफाइन करते हैं और इकट्ठा करते हैं कच्चा माल और मेकिंग देम इनटू गुड्स और उसका सामान बनाते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम और जो जिसको यूजर्स जो इस्तेमाल करने वाले को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बांटते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ एन इंडस्ट्री ये निर्भर करता है उद्योग धंधे के साइज पर आकार पर द काइंड ऑफ मशीन्स यूज्ड इन इट जो मशीन का प्रकार है वो इसमें इस्तेमाल होता है एंड द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन इट और जो लोगों की अधिक संख्या होती है वो इसमें काम करते हैं इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 काइंड्स जो उद्योग धंधे होते हैं वो 3 वर्गीकरण में हम बांट सकते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज मीन्स उद्योग धंधे क्या होते हैं सम पीपल प्रोसेस द रॉ मटेरियल इन देयर हाउसेज कुछ लोग जो कच्चा माल होता है वो घर में बनाते हैं जनरली विद हेल्प फ्रॉम देयर फैमिली मेंबर्स आमतौर पर अपने फैमिली मेंबर्स परिवार के सदस्यों की सहायता से सच इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज सच में मतलब ऐसी जो इंडस्ट्रीज होती हैं उन्हें हम कॉटेज इंडस्ट्रीज कहते हैं दे मेक प्लास्टिक गुड्स हैंडलूम क्लॉथ टॉय शूज कारपेट शॉल एट्सेट्रा और वह प्लास्टिक के आइटम गुड्स मतलब वस्तुएं बनाती हैं हैंडलूम के क्लॉथ बनाते हैं कपड़े से बने हुए जो सामान होता है टॉयज खिलौने शूज कारपेट शॉल इत्यादि small scale industries uses small machines and employs more people than that employed in a cottage जो लघु उद्योग होते हैं वो उसमें छोटी मशीनें यूज होती हैं और जो एम्प्लॉयज होते हैं यानी कि काम करने वाले वर्कर्स होते हैं वो इन उद्योग धंधों में काम करते हैं इट्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड ₹10 लाख और जो इसमें मतलब जो इन्वेस्टमेंट होता है पैसे जो लगते हैं वो 10 लाख से ज़्यादा नहीं लगते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मेक हॉजरी आइटम्स इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स साइकिल एंड मोटरसाइकिल पार्ट्स जो छोटे उद्योग धंधे होते हैं उसमें हम बना सकते हैं हॉजरी आइटम्स इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स साइकिल एंड मोटरसाइकिल के और पार्ट्स they also make automobile parts furniture and clothes on power loom handloom utensil etc और वे ऑटोमोबाइल पार्ट्स को भी बनाते हैं फर्नीचर बनाते हैं और कपड़े बनाते हैं जो पावर लूम से बनते हैं हैंडलूम के बनते हैं और अटेंसिल्स बर्तन इत्यादि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का मतलब होता है बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे these industries employ large number of workers टू वर्क ऑन बिग मशीन्स ये जो इंडस्ट्रीज उद्योग होते हैं इसमें जो एम्प्लॉय होते हैं वो बड़ी मात्रा में होते हैं श्रमिक और जो बड़ी मशीनों पर काम करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड मनी आर इन्वेस्टेड टू प्रोड्यूस गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज बड़ी मात्रा में इसमें कच्चा माल हो लगता है और मनी यानी कि धन होता है वो इन्वेस्ट होता है सामान को बनाने में बड़ी मात्रा को सामान बनाने में ज़्यादा पैसा लगता है द प्रोडक्ट इंक्लूड आयरन एंड स्टील मशीन्स फर्टिलाइजर्स ऑटोमोबाइल्स सीमेंट केमिकल्स हैवी इलेक्ट्रिकल गुड्स वेरियस टेक्सटाइल्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बसेस कार्स एरोप्लेन एट्सेट्रा जो प्रोडक्ट इंक्लूड इसी में जो शामिल होते हैं आयरन लोहा और स्टील मशीन्स फर्टिलाइजर्स ऑटोमोबाइल सीमेंट केमिकल्स हैवी इलेक्ट्रिकल गुड्स यानी कि भारी विद्युत वस्तुएं और वेरियस टेक्सटाइल विभिन्न तरह के कपड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बिजली के उत्पादक जैसे बसेस कार एरोप्लेन एट्सेट्रा ये हमारे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आते हैं
It is very expensive to build and start a large scale industry. ये बहुत बनाने में महंगी होती हैं और इसको शुरुआत करने में इस उद्योग धंधे को बहुत बड़ी मात्रा में पैसे की ज़रूरत होती है। To manufacture various kinds of goods in large quantity, और विभिन्न प्रकार के सामान को बड़ी मात्रा में बनाना पड़ता है। The industrial units need raw materials, power, machines and water। और जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती हैं यानी कि उद्योग धंधों की, उनको क्या किस चीज़ की आवश्यकता होती है? रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल, पावर machines and water, pani। Now with the increase in technology, modern methods can be more easily, अब हम इस टेक्नोलॉजी में इंक्रीज यानी कि आगे बढ़ते हैं, मॉडर्न मेथड से अधिक आधुनिक तरीकों से हम इसमें इजीली काम कर सकते हैं बड़े स्केल पर उद्योग धंधों में। Therefore better goods can be produced more cheaply, और जो इसका होता है वो बहुत अच्छा सामान हो सकता है और बहुत सस्ता उत्पादन होता है। इन इंडिया गवर्नमेंट हैज़ हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनी इंडस्ट्रियल सेंटर्स। जो भारत सरकार है वो डेवलपमेंट करती है कई उद्योग धंधों को। मोस्ट ऑफ दीज सेंटर्स आर लोकेटेड इन और नियर द बिग सिटीज। ज़्यादातर ये जो सेंटर होते हैं वो स्थित होते हैं बड़े शहरों के आसपास। डू यू नो लुधियाना इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया। लुधियाना है वो भारत की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड यानी कि प्रदूषित शहर है। इट इज़ मेनली ड्यू टू द हैवी कंसंट्रेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स, क्योंकि वहाँ पर प्रमुखतः बहुत भारी मात्रा में जो बनता है कॉटन टेक्सटाइल्स यानी कि कपड़ों की मील है, और ऑटोमोबाइल्स की का भी वहाँ पर सेक्टर